जो गलतियां हमसे हो गई है वे गलतियां हमसे दोबारा न हो और वही रिजल्ट जो हम नहीं चाहते थे वे दोबारा हमारे सामने न आए। इसके लिए हम इस पूरे दिन की एक्टिविटी को रीस्ट्रक्चर करेंगे। के समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान करो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाऊ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज का यह ध्यान रात्रि के लिए है और जो हमारे दिन में एक्टिविटी के दौरान जो रिजल्ट हमें नहीं मिले हैं या जो गलतियां हमसे हो गई है वे गलतियां हमसे दोबारा न हो और वही रिजल्ट जो हम नहीं चाहते थे वे दोबारा हमारे सामने न आए। इसके लिए हम इस पूरे दिन की एक्टिविटी को रीस्ट्रक्चर करेंगे, रात्रि के ध्यान के द्वारा रीस्ट्रक्चर करेंगे। इसके लिए आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे या फिर लेट जाएंगे और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। एक और लंबी गहरी श्वास लेंगे। और इस ध्यान में उतरने के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और सेम गलतियां हमसे दोबारा न हो या अनचाहे रिजल्ट हमारे सामने न आए, इसके लिए उस परमात्मा से आशीर्वाद मांगेंगे और अपनी गलतियों को इस ध्यान के माध्यम से सुधार करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे। अब अपने ध्यान को अपने दिन की एक्टिविटी पर लेकर आएंगे। जो एक्टिविटी अच्छी रही है उन पर भी और जो एक्टिविटी गलत हुई है उन पर भी एक एक करके सब एक्टिविटी पर अपना ध्यान लेकर आएंगे और अच्छी एक्टिविटी के लिए उस प्रभु का धन्यवाद देंगे और जो एक्टिविटी गलत हो गई है उसके लिए क्षमा मांगेंगे और जिस भांति से आप उस एक्टिविटी को चाहते हैं उसको उस भांति से अपने मन ही मन कल्पना करेंगे। आप अपने मन में इस भांति से इमेजिन करेंगे कि जैसे आप चाहते हैं वह एक्टिविटी वैसे ही हो रही। एक एक करके हर एक एक्टिविटी पर ध्यान देंगे और अनचाही एक्टिविटी को अपनी चाही हुई एक्टिविटी में बदल देंगे। उसको अपने मन में एक इमेजिनेशन के द्वारा उसको चेंज कर देंगे। इस भांति से हर एक एक्टिविटी पर गौर करेंगे। अच्छी एक्टिविटी के लिए उस प्रभु का धन्यवाद देंगे और जो एक्टिविटी में आपसे भूल हो गई है, जो रिजल्ट आपको अपने अनुकूल नहीं मिले हैं, उनको अनुकूल एक्टिविटी में
अपने मन की इमेजिनेशन के द्वारा रूपांतरित कर देंगे और प्रभु का फिर धन्यवाद देंगे। यह आपको शुरू शुरू में एक एक्टिंग की बात भी लग सकता है, लेकिन आप इसको दिल से करेंगे, इसको इतना दिल से करेंगे कि यह आपको रियल में नजर आए। आपकी एक्टिंग भी इतनी रियलिस्टिक होनी चाहिए कि आपको खुद को इस पर शक न हो। उस अनुकूल रिजल्ट पर आपका मन दृढ़ हो जाए, आपकी भूल मन से पूरी तरह से निकल चुकी। इस भांति से हर एक एक्टिविटी पर गौर करेंगे और उस प्रभु का धन्यवाद देंगे। जब आप इसको पूरे दिल से करेंगे, पूरी दृढ़ता से करेंगे, पूरे विश्वास से करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि ये गलती आपसे दोबारा फिर कभी नहीं होगी। और साथ ही साथ जो अनुकूल रिजल्ट है वे आपके सामने आने स्टार्ट हो जाएंगे। यह आपको इस इमेजिनेशन के द्वारा आपको अपने पूरे दिल में उतारना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक उतारना है। और अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का मेडिटेशन सबसे अच्छा जरिया है। सबसे पहले इस मेडिटेशन के द्वारा अपनी गहराई में प्रवेश करें और फिर अपनी भूल चूक को वहां से निकाल दें और जो डिजायर्ड रिजल्ट है उनको वहां फीड कर दें। फिर यह सब कॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड के द्वारा वही चीजें आपके सामने लेकर आएगा। यह एक चमत्कार लग सकता है, लेकिन यह साइंटिफिक है। यह हमारे मन के काम करने का तरीका है। हमारा मन ऐसे ही काम करता है। लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे और इस ध्यान में गहरे उतरते जाएंगे। जितना ध्यान में आप गहरे उतरेंगे उतना ही अच्छा डिजायर्ड रिजल्ट आपको उस प्रभु के आशीर्वाद से मिलेगा। उस प्रभु के प्रति अहोभाव का एक भाव अपने अंदर बनाए रखेंगे। हर एक अच्छे काम के लिए उसको धन्यवाद देंगे और गलत काम के लिए उस भगवान से माफी मांगेंगे। और इन गलतियों को अभी इस ध्यान के दौरान सुधार करेंगे, उस भूल में सुधार लेकर आएंगे। और जो डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिला है, और यदि आपको महसूस होता है कि कोई सी एक्टिविटी आपसे गलत हो गई थी, तो उस एक्टिविटी को भी अभी इसी ध्यान के दौरान, इमेजिनेशन के दौरान ठीक करेंगे, ताकि वह डिजायर्ड रिजल्ट में सहयोगी बन सके। इस इमेजिनेशन को गहरा जाने देंगे और डीप और डीप। इस इमेजिनेशन के साथ साथ ध्यान में गहरे उतरते जाएंगे
और धीरे धीरे नींद में प्रवेश करते जाएंगे। प्रभु के धन्यवाद के साथ साथ नींद में प्रवेश करते जाएंगे। ऐसा करने से आपके मन के भार दूर हो जाएंगे। और प्रभु का आशीर्वाद मिलने के उम्मीदवार हो जाएंगे। मन को हल्का करते जाएंगे और गहरी नींद में इस इमेजिनेशन के साथ प्रवेश करते जाएंगे। अपने सही एक्ट में बने रहते हुए उस खुशी के साथ नींद में प्रवेश करते जाएंगे। मन के सब भार को उतार देंगे और खुशी के साथ गहरी नींद में प्रवेश करेंगे। मन ही मन उस परमात्मा का धन्यवाद देंगे और गहरी नींद में प्रवेश करेंगे। गहरी नींद तुम पर छा रही है। गहरी नींद में प्रवेश करते जाएंगे।